कुरुक्षेत्र का मैदान शोर से भरा हुआ था। चारों ओर शंखनाद, रथों की गड़गड़ाहट और योद्धाओं की आंखों में जलता हुआ क्रोध दिखाई दे रहा था। लेकिन इस सारे बाहरी शोर के बीच एक ऐसा मौन भी था जो किसी तूफान से ज्यादा भारी था। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा था, पर उसका मन कहीं और था। सामने वही लोग खड़े थे जिनके साथ उसने हंसना सीखा था, जिनके साथ उसने जीवन के सबसे सुंदर पल बिताए थे। गुरु, भाई, मित्र, संबंधी सब युद्ध भूमि में शत्रु बनकर खड़े थे। अर्जुन की दृष्टि धुंधली हो गई, हाथों से गांडीव फिसलने लगा और उसके भीतर कुछ टूटने लगा। यह डर नहीं था, यह मृत्यु का भय भी नहीं था, यह उस इंसान का टूटना था जो जीवन के अर्थ को खो देता है। अर्जुन ने जब कृष्ण की ओर देखा तो उसकी आंखों में सवाल थे, शिकायतें थीं और थकान थी। उसने कहा कि यह युद्ध जीतकर भी उसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जिनके लिए वह जीता है वही आज मर जाएंगे। उसका मन धर्म और अधर्म के बीच उलझ चुका था। वह सोचने लगा कि क्या यही धर्म है, अपने ही लोगों का वध करना? क्या यही न्याय है, अपनों की चिता जलाकर विजय का उत्सव मनाना? यह वही प्रश्न है जो आज हर संवेदनशील इंसान के मन में उठता है जब वह ईमानदारी से जीता है, लेकिन परिणाम में केवल पीड़ा पाता है। अर्जुन का यह द्वंद्व केवल युद्ध का नहीं था, यह जीवन का द्वंद्व था। अर्जुन को लगने लगा कि उसका ज्ञान, उसकी शक्ति, उसकी साधना सब व्यर्थ हो गई है। उसने अपने तर्कों से खुद को कमजोर साबित कर दिया। जब इंसान भीतर से हार जाता है, तब सबसे पहले वह अपने ही कर्मों पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगता है। अर्जुन भी वही कर रहा था। उसे अपने तीरों में नहीं, अपने उद्देश्य में दोष दिखने लगा था। यही वह क्षण होता है जब मनुष्य कहता है, अब मुझसे नहीं होगा। यह वाक्य किसी पराजय से नहीं, बल्कि आशा के टूटने से निकलता है। उसने कृष्ण से कहा कि उसे भिक्षा स्वीकार कर लेना बेहतर लगता है, बजाय इसके कि वह यह युद्ध लड़े। सोचिए, जो योद्धा जन्म से क्षत्रिय था, जो युद्ध भूमि में पला बढ़ा था, वही आज त्याग की बात कर रहा था। लेकिन यह त्याग नहीं था, यह पलायन था। यह जिम्मेदारी से भागने का मन था, जिसे अर्जुन धर्म का नाम दे रहा था। जब इंसान बहुत दुखी होता है, तब वह अपने डर को भी नैतिकता का जामा पहना देता है। अर्जुन का मन यही कर रहा था। कृष्ण तब भी मौन थे। उन्होंने न अर्जुन को रोका, न टोका, न तुरंत कोई उपदेश दिया, क्योंकि कुछ उत्तर तब तक नहीं दिए जाते जब तक प्रश्न पूरी तरह मन से निकल न जाए। अर्जुन रो रहा था, लेकिन उसकी आंखों से ज्यादा उसका अहंकार और मोह बह रहा था। वह जिन संबंधों को अपना समझ रहा था, वही संबंध उसे उसके कर्तव्य से दूर ले जा रहे थे। यही मोह है जो देखने में प्रेम लगता है, लेकिन भीतर से बंधन बन जाता है। अर्जुन का यह टूटना हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे खतरनाक युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। जब इंसान अपने ही निर्णयों से डरने लगता है, जब वह अपने कर्म से पीछे हटने लगता है, तब उसकी हार निश्चित हो जाती है। अर्जुन ने अभी युद्ध नहीं हारा था, लेकिन वह मानसिक रूप से हार चुका था। उसका शरीर रथ पर था, लेकिन उसका मन कहीं भाग जाना चाहता था। यही स्थिति आज के मनुष्य की भी है। काम करता है, जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन भीतर से लगातार भागने का रास्ता खोजता रहता है। अर्जुन को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका काम युद्ध लड़ना है, जीत या हार तय करना नहीं। लेकिन जब मन फल से बंध जाता है, तब कर्म बोझ बन जाता है। अर्जुन परिणामों की आग में जल रहा था। मृत्यु, शोक, अपराध बोध और उसी आग ने उसके विवेक को धुंधला कर दिया था। वह यह भूल गया था कि उसका धर्म परिणाम नहीं, प्रयास से जुड़ा है। यही भूल हर युग में इंसान करता है और फिर खुद को कमजोर मान बैठता है। इस अवस्था में अर्जुन ने अंततः कृष्ण के चरणों में स्वयं को सौंप दिया।
उसने कहा कि उसका मन भ्रमित है और वह निर्णय लेने में असमर्थ है। यही वह क्षण था जब अर्जुन का अहंकार टूट चुका था और शिष्य जन्म ले चुका था। जब तक इंसान खुद को ज्ञानी मानता है तब तक उसे गीता नहीं मिलती। गीता वहीं शुरू होती है जहां इंसान स्वीकार करता है कि मैं नहीं जानता। अर्जुन का टूटना ही उसके उठने की शुरुआत थी और यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है। कृष्ण के वचनों से अर्जुन के भीतर जो स्पष्टता जन्म ले रही थी वह किसी अचानक चमकने वाली बिजली की तरह नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे फैलती हुई उस भोर की तरह थी जो अंधेरे को बिना शोर किए पीछे छोड़ देती है। अर्जुन अब अपने भीतर उठने वाले हर भाव को देख पा रहा था। डर, करुणा, मोह, कर्तव्य, सब अलग अलग रूपों में सामने खड़े थे। पहले जहां ये भाव आपस में उलझकर उसे तोड़ रहे थे, अब वही भाव एक क्रम में सुलझने लगे थे। उसे यह समझ आने लगा कि जीवन में भावनाएं शत्रु नहीं होती, लेकिन जब वे विवेक की लगाम तोड़ देती हैं, तब वही भाव मनुष्य को भटका देती हैं। अर्जुन ने पहली बार यह अनुभव किया कि कृष्ण उसे भावनाओं को दबाने नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देने की शिक्षा दे रहे हैं। कृष्ण ने उसे बताया कि संसार में कोई भी कर्म अकेले नहीं होता। हर कर्म का प्रभाव केवल करने वाले तक सीमित नहीं रहता। अर्जुन यदि युद्ध से पीछे हटता है तो वह केवल अपना धर्म नहीं छोड़ता, बल्कि उन सबके जीवन को भी प्रभावित करता है जो उस पर निर्भर हैं। यह सुनकर अर्जुन को अपने जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय का भार महसूस हुआ। उसे लगा कि अब तक वह अपने कर्तव्य को केवल व्यक्तिगत दृष्टि से देखता आया था, जबकि कर्तव्य वास्तव में सामूहिक उत्तरदायित्व से जुड़ा होता है। यही कारण है कि जब एक जिम्मेदार व्यक्ति टूटता है तो उसके टूटने की दरारें कई जिंदगियों तक फैल जाती हैं। यह समझ अर्जुन के भीतर एक नया अनुशासन पैदा कर रही थी। धीरे धीरे कृष्ण उसे भक्ति की ओर ले गए, लेकिन उस भक्ति की ओर नहीं जिसे लोग केवल पूजा पाठ तक सीमित समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना। जब इंसान अपने हर कार्य को यह मानकर करता है कि वह किसी बड़े उद्देश्य की सेवा कर रहा है, तब उसका अहंकार पिघलने लगता है। अर्जुन ने पहली बार यह जाना कि भक्ति और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म बिना भक्ति के बोझ बन जाता है और भक्ति बिना कर्म के पलायन। दोनों का संतुलन ही जीवन को सार्थक बनाता है। अर्जुन के भीतर यह भी स्पष्ट होने लगा कि वह जिन परिस्थितियों को अन्याय मान रहा था, वे वास्तव में उसके विकास का साधन थी। हर चुनौती, हर पीड़ा, हर संघर्ष उसे तोड़ने नहीं, बल्कि उसे भीतर से मजबूत बनाने के लिए आए थे। लेकिन मनुष्य अक्सर दर्द को शत्रु मान लेता है, इसलिए वह उससे भागने की कोशिश करता है। कृष्ण ने उसे समझाया कि दुख स्वयं में समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब इंसान दुख से सीखने से इनकार कर देता है। अर्जुन ने अपने जीवन के बीते संघर्षों को याद किया और पहली बार उन्हें किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक तैयारी की तरह देखने लगा। कृष्ण के वचनों ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि जीवन में पूर्ण नियंत्रण एक भ्रम है। इंसान केवल प्रयास कर सकता है, परिणाम को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। यह बात सुनकर अर्जुन के भीतर एक अजीब सी राहत फैल गई। अब तक वह हर परिणाम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लादे घूम रहा था और वही बोझ उसे दबा रहा था। जब उसने यह स्वीकार किया कि हर चीज उसके वश में नहीं है, तब उसे अपने भीतर हल्कापन महसूस हुआ। यह हल्कापन लापरवाही नहीं था, बल्कि उस विश्वास का परिणाम था कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ एक अदृश्य व्यवस्था भी काम कर रही है। अर्जुन को अब यह भी समझ आने लगा कि सच्चा ज्ञान केवल सुनने या पढ़ने से नहीं आता, बल्कि उसे जीवन में उतारने से आता है। कृष्ण जो कह रहे थे वह कोई दार्शनिक चर्चा नहीं थी, बल्कि जीने की विधि थी।
अर्जुन ने महसूस किया कि अगर वह इन शिक्षाओं को केवल युद्ध भूमि तक सीमित रखेगा तो यह ज्ञान अधूरा रहेगा। यह ज्ञान तो जीवन के हर मोड़ पर काम आने वाला था, परिवार में, समाज में, अकेलेपन में और सफलता में भी। यही कारण था कि अर्जुन के भीतर अब केवल योद्धा नहीं बल्कि एक सजग मनुष्य भी जाग रहा था। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती गई, अर्जुन के भीतर मृत्यु का भय कम होने लगा। उसे अब यह स्पष्ट दिखने लगा कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि परिवर्तन है। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन चेतना का प्रवाह बना रहता है। इस दृष्टि ने अर्जुन के भीतर से उस अंतिम डर को भी निकाल दिया जो अब तक उसे जकड़े हुए था। जब मृत्यु का भय कम हो जाता है तब जीवन को जीने का साहस अपने आप बढ़ जाता है। अर्जुन अब युद्ध को विनाश के रूप में नहीं बल्कि अपने धर्म के निर्वहन के रूप में देखने लगा था। अंततः अर्जुन पूरी तरह स्थिर हो चुका था। उसके भीतर न तो अति उत्साह था और न ही भय। वह एक संतुलित अवस्था में पहुंच चुका था जहां मन शांत था और बुद्धि स्पष्ट। उसने कृष्ण की ओर देखा, लेकिन अब उसकी आंखों में सवाल नहीं थे बल्कि कृतज्ञता थी। वह जान चुका था कि जो कुछ भी वह करने जा रहा है वह किसी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं बल्कि कर्तव्य और समर्पण से प्रेरित होगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं था बल्कि मानव जीवन के उस शाश्वत संघर्ष का प्रतीक बन चुका था जहां हर व्यक्ति को अपने भीतर खड़े अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद करना होता है। और जब यह संवाद ईमानदारी से हो जाए तब जीवन स्वयं गीता बन जाता है। कृष्ण के उपदेशों से अर्जुन के भीतर जो संतुलन आया था वह अब केवल विचारों तक सीमित नहीं रहा बल्कि उसके व्यवहार में भी उतरने लगा था। उसने अपने हाथों में धनुष को फिर से थामा, लेकिन यह वही हाथ नहीं थे जो कुछ समय पहले कांप रहे थे। अब उन हाथों में दृढ़ता थी पर कठोरता नहीं, साहस था पर अहंकार नहीं। अर्जुन समझ चुका था कि जीवन में सबसे कठिन काम युद्ध लड़ना नहीं बल्कि सही भाव के साथ कर्म करना है। वह यह भी जानने लगा था कि मनुष्य अक्सर अपने कर्तव्य से नहीं बल्कि उसके परिणाम से डरता है। जब परिणाम का डर मिट जाता है तब कर्म अपने आप सरल हो जाता है। यह सरलता कमजोरी नहीं थी बल्कि भीतर की स्पष्टता का संकेत थी। अर्जुन ने चारों ओर देखा, वही सेनाएं, वही शोर, वही रणभूमि, लेकिन उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। अब उसे हर चेहरा केवल शत्रु या संबंधी के रूप में नहीं दिख रहा था बल्कि अपने अपने कर्मपथ पर चल रहे प्राणी के रूप में दिख रहा था। उसे यह बोध होने लगा था कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार यहाँ खड़ा है और उसका अपना स्थान भी इसी व्यवस्था का हिस्सा है। इस दृष्टि ने अर्जुन के मन से द्वेष को हटाना शुरू कर दिया। वह अब युद्ध को व्यक्तिगत बदले या घृणा का साधन नहीं मान रहा था बल्कि एक आवश्यक कर्तव्य के रूप में देख रहा था जिसे निभाना उसके लिए अनिवार्य था। कृष्ण ने उसे यह भी समझाया कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से पीछे हटता है वह केवल वर्तमान से नहीं भविष्य से भी न्याय नहीं कर पाता। अर्जुन को यह बात गहराई से छू गई। उसने सोचा कि यदि आज वह अपने धर्म से भागता है तो आने वाले समय में कितने लोग उसी पलायन को उचित ठहराएंगे। समाज केवल उपदेशों से नहीं चलता, उदाहरणों से चलता है। एक जिम्मेदार व्यक्ति का साहस कई कमजोर लोगों को रास्ता दिखाता है और एक जिम्मेदार व्यक्ति का भय कई निर्दोष लोगों को अंधकार में धकेल देता है। यह सोच अर्जुन के भीतर एक मौन संकल्प की तरह जमने लगी। अब अर्जुन को यह भी स्पष्ट दिखने लगा कि जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी कुरुक्षेत्र में खड़ा है। किसी के सामने परिवार है, किसी के सामने नौकरी, किसी के सामने सत्य और समझौते का द्वंद्व, किसी के सामने स्वार्थ और धर्म का संघर्ष। हर कोई अपने अपने युद्ध से जूझ रहा है। फर्क केवल इतना है कि कोई हथियार उठाता है, कोई मौन ओढ़ लेता है।
कृष्ण की शिक्षा अर्जुन को यह सिखा रही थी कि युद्ध से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उसे सही दृष्टि से लड़ना ही मुक्ति का मार्ग है। यह युद्ध हिंसा का नहीं, कर्तव्य का युद्ध था। अर्जुन के मन में अब यह भी प्रश्न नहीं था कि वह जीत पाएगा या नहीं। उसे यह समझ आ गया था कि जीत और हार दोनों ही क्षणिक हैं। आज जो विजयी है, कल वही पराजित हो सकता है, और जो आज गिरा है वह कल उठ भी सकता है। स्थायी केवल वह भाव है जिसके साथ कर्म किया जाता है। अगर कर्म अहंकार से किया जाए तो जीत भी हार बन जाती है, और अगर कर्म समर्पण से किया जाए तो हार भी भीतर की विजय बन जाती है। यह समझ अर्जुन को परिणामों की कैद से मुक्त कर रही थी। कृष्ण के साथ यह संवाद अर्जुन के लिए केवल एक ऐतिहासिक क्षण नहीं था, बल्कि आत्मिक जागरण का समय था। उसने जाना कि जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान यह मान लेना है कि हम सब कुछ जानते हैं। जब तक इंसान अपने ज्ञान पर घमंड करता है, तब तक वह सीख नहीं पाता। अर्जुन ने अपने भीतर उस घमंड को गिरते हुए महसूस किया और उसके स्थान पर विनम्रता को उभरते हुए देखा। यह विनम्रता उसे छोटा नहीं बना रही थी, बल्कि उसे भीतर से विशाल बना रही थी, क्योंकि अब वह स्वयं को संपूर्ण व्यवस्था का एक अंश मानने लगा था। धीरे धीरे अर्जुन के भीतर यह भाव भी गहराने लगा कि ईश्वर कहीं दूर नहीं बैठा, बल्कि हर सही कर्म में उपस्थित है। जब कर्म सत्य और धर्म के साथ किया जाता है, तब वही कर्म पूजा बन जाता है। कृष्ण की यही शिक्षा थी कि जीवन को मंदिर और कर्म को आरती बना दो। अर्जुन को यह बात समझ में आने लगी थी कि अगर वह युद्ध भूमि में भी इस भाव के साथ खड़ा हो सके, तो उसका हर प्रहार भी साधना बन सकता है। यह विचार उसके भीतर एक नई पवित्रता भर रहा था, जहां हिंसा भी क्रोध से नहीं, कर्तव्य से जुड़ी हुई थी। अब अर्जुन पूरी तरह तैयार था, लेकिन यह तैयारी केवल बाहरी नहीं थी। उसके भीतर अब स्थिरता थी, स्वीकार था और स्पष्टता थी। उसने यह स्वीकार कर लिया था कि जीवन में सब कुछ मन के अनुसार नहीं होता, लेकिन जो होता है उसे सही भाव से निभाना ही मनुष्य का धर्म है। उसने यह भी स्वीकार किया था कि दुख आएगा, पीड़ा होगी, पर उनसे भागना नहीं है। जो व्यक्ति दुख से भागता है, वह जीवन से भी भागता है, और जो व्यक्ति दुख को समझकर उसका सामना करता है, वही जीवन के गहरे अर्थ तक पहुंचता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब आरंभ होने वाला था, लेकिन अर्जुन के भीतर कोई हड़बड़ी नहीं थी। वह शांत था, स्थिर था और सजग था। उसने कृष्ण की ओर अंतिम बार देखा, और उस दृष्टि में शब्द नहीं थे, केवल विश्वास था। यह विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था। अब जो भी होने वाला था वह स्वीकार्य था, क्योंकि अर्जुन जान चुका था कि उसने अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा है। यही वह अवस्था थी जहां मनुष्य कर्म करते हुए भी बंधता नहीं, लड़ते हुए भी भीतर से शांत रहता है। और यही गीता का वह मौन संदेश है जो हर युग में, हर मनुष्य के जीवन में किसी न किसी रूप में कुरुक्षेत्र बनकर सामने आता है। कृष्ण की मौन उपस्थिति अब अर्जुन के भीतर एक स्थायी शक्ति की तरह स्थापित हो चुकी थी। युद्ध आरंभ होने से पहले का वह क्षण जहां समय मानो थम सा गया था, अर्जुन के लिए जीवन का दर्पण बन गया। उसे यह अनुभव होने लगा कि जिस प्रकार इस रणभूमि में खड़ा होना उसका धर्म है, उसी प्रकार जीवन में हर परिस्थिति के सामने खड़ा होना भी एक प्रकार का युद्ध है। यहां से भागने का विकल्प हमेशा होता है, लेकिन वही विकल्प सबसे अधिक विनाशकारी होता है। अर्जुन ने पहली बार यह गहराई से महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ा साहस हथियार उठाना नहीं, बल्कि अपने भीतर उठने वाले भय को देखना और उसके बावजूद सही मार्ग पर टिके रहना है। यही साहस अब उसकी सांसों में उतर चुका था। रणभूमि का शोर अब भी वैसा ही था, लेकिन अर्जुन के भीतर का शोर शांत हो चुका था। पहले जहां हर आवाज उसे विचलित कर रही थी, अब वही आवाजें उसे वर्तमान में टिकाए रख रही थी। वह समझ चुका था कि मन जब अतीत या भविष्य में भटकता है,
तभी दुख जन्म लेता है। वर्तमान में रहकर किया गया कर्म कभी बोझ नहीं बनता। अर्जुन ने अपने भीतर पहली बार इस वर्तमान की शक्ति को पहचाना। न कल की चिंता, न आने वाले परिणाम का भय, केवल अभी का कर्तव्य। यह अवस्था साधारण नहीं थी, यह वर्षों की साधना से भी दुर्लभ थी और आज यह उसे पीड़ा के गर्भ से प्राप्त हुई थी। कृष्ण की शिक्षाओं ने अर्जुन को यह भी दिखाया कि मनुष्य जिस शांति को बाहर खोजता है वह वास्तव में भीतर छिपी होती है। संसार, परिस्थितियां और लोग केवल उस शांति को प्रकट करने का माध्यम बनते हैं। अर्जुन ने अब यह मान लिया था कि परिस्थितियां कभी भी मनुष्य के अनुसार नहीं ढलती, बल्कि मनुष्य को ही अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करना पड़ता है। यही परिष्कार उसे भीतर से परिपक्व बना रहा था। अब वह किसी को दोष देने की स्थिति में नहीं था, न स्वयं को, न दूसरों को, न ईश्वर को। दोष की जगह स्वीकार ने ले ली थी और स्वीकार के साथ ही उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आई थी। युद्ध की संभावना जितनी निकट आती जा रही थी, अर्जुन उतना ही स्थिर होता जा रहा था। पहले यह निकटता उसे भयभीत कर रही थी, अब यही निकटता उसे सजग बना रही थी। उसने यह समझ लिया था कि जो होने वाला है वह रोका नहीं जा सकता, लेकिन जिस भाव से वह होगा वह उसके हाथ में है। यही अंतर मनुष्य को सामान्य से असाधारण बना देता है। अर्जुन ने अपने भीतर यह दृढ़ निश्चय किया कि वह जो भी करेगा पूर्ण जागरूकता और पूर्ण ईमानदारी के साथ करेगा। यही ईमानदारी उसके कर्म को पवित्र बना रही थी। अर्जुन को अब यह भी स्पष्ट दिखने लगा कि जीवन में सबसे बड़ा बंधन अपेक्षा है। अपेक्षा दूसरों से भी होती है और स्वयं से भी। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तब मन टूटता है। कृष्ण की शिक्षा ने अर्जुन को अपेक्षा से मुक्त होना सिखाया था। इसका अर्थ यह नहीं था कि वह उदासीन हो गया था, बल्कि इसका अर्थ यह था कि वह परिणाम के मोह से मुक्त हो गया था। वह अपना सर्वश्रेष्ठ देगा, लेकिन उसके बाद जो होगा उसे स्वीकार करेगा। यह स्वीकार ही उसे भीतर से अडिग बना रहा था। अब अर्जुन के लिए धर्म कोई कठोर नियम नहीं रह गया था, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन चुका था। धर्म उसे बांध नहीं रहा था, बल्कि दिशा दे रहा था। उसने यह समझ लिया था कि धर्म का पालन भय से नहीं, समझ से किया जाना चाहिए। भय से किया गया कर्म आत्मा को संकुचित करता है, जबकि समझ से किया गया कर्म आत्मा को विस्तार देता है। अर्जुन का विस्तार अब स्पष्ट था। वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था के लिए कर्म करने को तैयार था, जिसका वह एक छोटा सा हिस्सा था। कृष्ण के शब्द अब अर्जुन के भीतर किसी आवाज की तरह नहीं, बल्कि एक अनुभूति की तरह गूंज रहे थे। यह अनुभूति उसे हर क्षण याद दिला रही थी कि वह अकेला नहीं है। यह अकेलापन मिट जाना ही मनुष्य की सबसे बड़ी राहत होती है। अर्जुन जान चुका था कि भले ही परिणाम उसके पक्ष में ना आए, लेकिन वह भीतर से पराजित नहीं होगा। भीतर की विजय ही सबसे बड़ी विजय है और वही विजय स्थायी होती है। इस बोध ने उसे मृत्यु के भय से भी ऊपर उठा दिया था। अब युद्ध का आरंभ केवल एक औपचारिकता रह गया था। अर्जुन भीतर से तैयार था, इतना तैयार कि अगर युद्ध न भी होता तो भी वह जीवन के हर संघर्ष का सामना करने में सक्षम होता। यही गीता की सबसे गहरी शिक्षा है कि यह केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए है। जब मनुष्य अपने भीतर के कुरुक्षेत्र को समझ लेता है, तब बाहरी युद्ध उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अर्जुन अब केवल महाभारत का पात्र नहीं था, बल्कि हर उस मनुष्य का प्रतीक बन चुका था जो भ्रम से स्पष्टता की ओर, भय से साहस की ओर और मोह से कर्तव्य की ओर यात्रा करता है। और यही यात्रा जीवन को अर्थ देती है। रणभूमि में जैसे ही शंखनाद दोबारा गूंजा, वह केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत नहीं था, बल्कि अर्जुन के भीतर एक नए जीवन के आरंभ की घोषणा भी थी। अब वह रथ पर खड़ा एक भ्रमित मनुष्य नहीं था,
बल्कि अपने अस्तित्व के उद्देश्य को समझ चुका एक सजग आत्मा था। उसके भीतर कोई उग्रता नहीं थी, ना ही कोई व्यक्तिगत द्वेष। वह जान चुका था कि उसके सामने खड़े लोग भी उसी व्यवस्था के अंग हैं जैसे वह स्वयं है। यह दृष्टि किसी को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि भीतर से इतना विशाल कर देती है कि शत्रु और अपने का भेद मिटने लगता है। अर्जुन अब युद्ध को किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए स्वीकार कर चुका था, और यही स्वीकार उसे भीतर से अडिग बना रहा था। जब पहला बाण छोड़ा गया, तब अर्जुन के मन में कोई संकोच नहीं था, लेकिन ना ही कोई क्रूरता थी। वह प्रत्येक कर्म को पूरी जागरूकता के साथ कर रहा था, जैसे हर क्षण स्वयं को ईश्वर के सामने रख रहा हो। यह जागरूकता ही उसे मशीन नहीं बनने दे रही थी। वह लड़ रहा था, लेकिन भीतर से संवेदनशील बना हुआ था। यही संतुलन गीता की आत्मा है, कर्म करते हुए भी मानवीय बने रहना। अर्जुन अब समझ चुका था कि संवेदनशीलता कमजोरी नहीं होती। कमजोरी तब होती है जब संवेदनशीलता विवेक से अलग हो जाती है। अब उसके भीतर विवेक था, इसलिए उसकी संवेदनशीलता उसे तोड़ नहीं रही थी, बल्कि दिशा दे रही थी। युद्ध के बीच बीच में अर्जुन के मन में पुराने स्मृति चित्र भी उभरते थे। बचपन, गुरुकुल, रिश्ते, हंसी, अपनापन। लेकिन अब ये स्मृतियां उसे विचलित नहीं कर रही थीं। वह उन्हें देख पा रहा था, स्वीकार कर पा रहा था और आगे बढ़ पा रहा था। यही अंतर था पुराने अर्जुन और नए अर्जुन में। पहले स्मृतियां उसे बांध रही थीं, अब वे केवल जीवन का हिस्सा थीं। अर्जुन ने यह गहराई से समझ लिया था कि स्मृतियों से भागना नहीं चाहिए, लेकिन उनमें अटक जाना भी उचित नहीं है। जो बीत गया वह अनुभव बनकर रह जाना चाहिए, बोझ बनकर नहीं। यह समझ उसके मन को हर क्षण हल्का बनाए रख रही थी। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, अर्जुन को यह और स्पष्ट होता गया कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर सही और गलत के बीच जूझ रहा है। कोई जानबूझकर अधर्म नहीं चुनता, अधिकतर लोग भ्रम में उसे चुन लेते हैं। यह बोध अर्जुन के भीतर करुणा को और गहरा कर रहा था, लेकिन यह करुणा अब उसे रोक नहीं रही थी। यह करुणा उसे भीतर से मानवीय बनाए रख रही थी। वह जान चुका था कि करुणा का अर्थ किसी को रोकना नहीं, बल्कि अपने भीतर क्रूरता को जन्म न लेने देना है। यही कारण था कि उसका प्रत्येक कर्म कठोर होने के बावजूद भीतर से शुद्ध था। कृष्ण की उपस्थिति अब शब्दों में नहीं, बल्कि अर्जुन की चेतना में बह रही थी। हर निर्णय से पहले, हर प्रहार से पहले उसके भीतर एक मौन सा हो जाता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके विवेक को स्पर्श कर रही हो। यह वही अवस्था थी जिसे लोग ध्यान कहते हैं, जहां मन पूर्ण रूप से वर्तमान में होता है। अर्जुन ने कभी साधना के लिए जंगल नहीं छोड़ा था, लेकिन आज रणभूमि में खड़े होकर वह उसी साधना की अवस्था में पहुंच चुका था। इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि आध्यात्म जीवन से भागने का नाम नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह जीने का नाम है। समय के साथ अर्जुन को यह भी समझ आने लगा कि युद्ध जितना बाहर चल रहा है, उतना ही भीतर भी। भीतर का युद्ध कभी समाप्त नहीं होता, बस उसके स्वरूप बदलते रहते हैं। आज वह अस्त्र शस्त्र से लड़ा जा रहा है, कल विचारों से, भावनाओं से, इच्छाओं से लड़ा जाएगा। जो व्यक्ति भीतर के युद्ध को समझ लेता है, वह बाहरी युद्धों में अधिक नहीं उलझता। अर्जुन अब जान चुका था कि जीवन में शांति का अर्थ संघर्ष का अभाव नहीं, बल्कि संघर्ष के बीच संतुलन है। यही संतुलन उसे हर क्षण संभाले हुए था। युद्ध के लंबे समय के बाद भी अर्जुन के भीतर थकान कम और स्पष्टता अधिक थी। यह इसलिए संभव था क्योंकि वह केवल शरीर से नहीं, चेतना से कार्य कर रहा था। जब मन बोझ से मुक्त हो जाता है, तब शरीर भी अधिक सहनशील हो जाता है। अर्जुन के लिए यह युद्ध अब ऊर्जा की खपत नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह बन चुका था। वह जितना कर्म करता, उतना ही भीतर से स्थिर होता जाता। यह स्थिति केवल उसी को मिलती है जो कर्म को पूजा बना लेता है। अर्जुन के भीतर जो स्थिरता जन्म ले चुकी थी,
वह अब केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके जीवन दर्शन का आधार बनती जा रही थी। वह समझने लगा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि परिस्थितियां उसे चलाती हैं, जबकि वास्तव में परिस्थितियां केवल उसका प्रतिबिंब होती हैं। जैसे जैसे उसका मन स्पष्ट होता गया, वैसे वैसे बाहरी घटनाएं भी उसे कम प्रभावित करने लगी। जो पहले भय उत्पन्न करता था, वही अब केवल एक स्थिति बनकर रह गया था। अर्जुन ने यह अनुभव किया कि जब भीतर स्वीकार का भाव आ जाता है, तब बाहर कुछ भी अस्वीकार्य नहीं रहता। यही स्वीकार उसे हर क्षण वर्तमान में टिकाए हुए था, जहां न अतीत का पश्चाताप था, न भविष्य की चिंता। धीरे धीरे अर्जुन को यह भी दिखने लगा कि अधिकांश पीड़ा घटनाओं से नहीं, बल्कि अपेक्षाओं से जन्म लेती है। युद्ध में घायल सैनिक, टूटते रथ, गिरते योद्धा, सब कुछ वैसा ही था जैसा युद्ध में होता है। लेकिन अब यह दृश्य उसे भीतर से झकझोर नहीं रहे थे। कारण यह नहीं था कि उसके भीतर संवेदना समाप्त हो गई थी, बल्कि इसलिए कि उसने परिणाम की अपेक्षा छोड़ दी थी। वह अब किसी निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं चाहता था। वह केवल उस क्षण का उत्तरदायित्व निभा रहा था जो उसके सामने था। यही भाव उसे हर कर्म में मुक्त कर रहा था। अर्जुन समझ चुका था कि जो व्यक्ति हर कर्म के बाद फल गिनने लगता है, वह कभी पूर्ण नहीं हो पाता। कृष्ण की मौन उपस्थिति अब अर्जुन के लिए किसी बाहरी सहारे की तरह नहीं, बल्कि उसके अपने विवेक की आवाज बन चुकी थी। उसे अब किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि गीता उसके भीतर जीवित हो चुकी थी। हर बार जब उसका मन किसी द्वंद्व में जाता, उसी क्षण भीतर से एक स्पष्टता उभर आती जो बिना शब्दों के दिशा दिखा देती। यह वही अवस्था थी जहां गुरु बाहर नहीं, भीतर प्रकट होता है। अर्जुन ने जाना कि सच्चा मार्गदर्शन वह होता है जो व्यक्ति को स्वयं पर निर्भर बना दे। यही आत्मनिर्भरता उसे भीतर से निर्भीक बना रही थी। युद्ध की विभीषिका के बीच अर्जुन को जीवन का एक और गहरा सत्य दिखने लगा कि न कोई पूर्ण रूप से विजेता होता है, न कोई पूर्ण रूप से पराजित। हर व्यक्ति अपनी अपनी सीमाओं के साथ संघर्ष कर रहा होता है। कुछ लोग अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं, कुछ उनसे लड़ते रहते हैं। अर्जुन ने यह समझ लिया कि संघर्ष स्वयं में बुरा नहीं है। बुरा तब होता है जब संघर्ष अहंकार से जन्म ले। जब संघर्ष कर्तव्य से जन्म ले तो वह साधना बन जाता है। यही कारण था कि अब उसके भीतर थकान के स्थान पर एक अजीब सी शांति थी, जो हर कठिन क्षण में उसे संभाले हुए थी। समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, अर्जुन का दृष्टिकोण और भी व्यापक होता जा रहा था। उसे यह स्पष्ट दिखने लगा कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह किसी न किसी स्तर पर आवश्यक होता है, भले ही उस क्षण उसका अर्थ समझ में न आए। पहले वह हर घटना को अपने पक्ष या विपक्ष में तौलता था, अब वह उसे केवल एक प्रक्रिया के रूप में देख पा रहा था। यह दृष्टि उसे भीतर से मुक्त कर रही थी। वह जान चुका था कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश ही सबसे बड़ा तनाव है। जब नियंत्रण छोड़ दिया जाता है और उत्तरदायित्व निभाया जाता है, तब जीवन स्वयं संतुलित होने लगता है। अर्जुन को यह भी अनुभव हुआ कि सच्ची शक्ति बाहरी विजय में नहीं, बल्कि भीतर की दृढ़ता में होती है। युद्ध में कई बार ऐसे क्षण आए जब परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं थीं, लेकिन अब वह उन क्षणों में भी टूट नहीं रहा था। वह जान चुका था कि हर क्षण समान नहीं होता, लेकिन हर क्षण में समान भाव रखा जा सकता है। यही भाव उसे स्थिर रख रहा था। अब उसकी पहचान किसी एक भूमिका से नहीं थी, न केवल योद्धा, न केवल पुत्र, न केवल शिष्य, बल्कि एक जागरूक चेतना के रूप में थी, जो हर भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभा रही थी। धीरे धीरे अर्जुन के भीतर यह बोध और गहरा होता गया कि जीवन का उद्देश्य सुख की तलाश नहीं, बल्कि सत्य के साथ खड़े रहना है। सुख तो परिस्थितियों के साथ आता जाता रहता है, लेकिन सत्य के साथ खड़े रहने से जो संतोष मिलता है, वह स्थायी होता है। अर्जुन ने यह स्पष्ट रूप से देख लिया था
कि जब मनुष्य सत्य से समझौता करता है तब वह चाहे जितना भी सुख पाले भीतर से खाली ही रहता है, और जब वह सत्य के साथ खड़ा होता है तब चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए भीतर एक अडिग शांति बनी रहती है। यही शांति अब उसके हर श्वास के साथ बह रही थी। अंत में अर्जुन इस निष्कर्ष पर नहीं बल्कि इस अनुभूति पर पहुंचा कि जीवन किसी एक उत्तर का नाम नहीं बल्कि सही प्रश्नों के साथ जीने का नाम है। अब वह हर स्थिति में यह नहीं पूछता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि यह देखता था कि इस क्षण मुझसे क्या अपेक्षित है। यही प्रश्न उसे हर बार सही दिशा में ले जाता था, और यही गीता का वह जीवंत रूप था जो किसी ग्रंथ में नहीं बल्कि अर्जुन के जीवन में उतर चुका था। यह वही संदेश है जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन के संघर्षों के बीच खड़ा होकर भी भीतर से जागरूक रहने का साहस करता है, क्योंकि वही साहस अंततः मनुष्य को मुक्त करता है। युद्ध अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अर्जुन के भीतर किसी समापन की हड़बड़ी नहीं थी। उसके लिए अब यह केवल एक ऐतिहासिक युद्ध नहीं रह गया था, बल्कि जीवन की उस प्रक्रिया का प्रतीक बन चुका था जिसमें हर व्यक्ति को कभी न कभी अंतिम निर्णयों का सामना करना पड़ता है। वह समझ चुका था कि अंत वास्तव में किसी घटना का नहीं बल्कि एक दृष्टि का होता है। जब दृष्टि बदल जाती है तब वही परिस्थिति नई अर्थवत्ता के साथ सामने आती है। अर्जुन अब युद्ध को समाप्त करने की आकांक्षा से नहीं लड़ रहा था, बल्कि उसे उसी सहजता से जी रहा था जैसे श्वास को जिया जाता है। यह सहजता किसी अभ्यास से नहीं आई थी, यह उस स्वीकार से जन्मी थी जो भीतर गहराई तक उतर चुका था। युद्ध भूमि पर बिखरे दृश्य अब अर्जुन को विचलित नहीं कर रहे थे, लेकिन वे उसे अंधा भी नहीं बना रहे थे। वह हर गिरते हुए योद्धा में जीवन की नश्वरता को देख पा रहा था, और हर उठते हुए योद्धा में जीवन की अदम्य जिजीविषा को। यह द्वंद्व उसे तोड़ नहीं रहा था बल्कि और अधिक जागरूक बना रहा था। अर्जुन ने जाना कि जो व्यक्ति नश्वरता को स्वीकार कर लेता है वही जीवन को पूरी गहराई से जी पाता है। मृत्यु का भय तभी तक रहता है जब तक जीवन को पकड़े रखने की लालसा रहती है। जब जीवन को एक प्रवाह की तरह देखा जाता है तब मृत्यु भी उसी प्रवाह का एक पड़ाव बन जाती है। इस समझ ने अर्जुन के भीतर से अंतिम भय को भी शांत कर दिया था। कृष्ण अब भी उसके रथ पर थे, लेकिन अब संवाद की आवश्यकता नहीं थी। दोनों के बीच एक मौन समझ थी जिसमें शब्दों से अधिक अनुभूति थी। अर्जुन को यह स्पष्ट अनुभव हो रहा था कि जो कुछ उसने सीखा था वह किसी एक क्षण की देन नहीं था बल्कि अनेक जन्मों की साधना का परिणाम था, जो आज इस रणभूमि में फलीभूत हो रही थी। उसे यह भी बोध हुआ कि जीवन में कुछ शिक्षाएं तभी प्रकट होती हैं जब मनुष्य उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। सत्य हमेशा उपस्थित रहता है, लेकिन दृष्टि तब तक उसे नहीं देख पाती जब तक भीतर का शोर शांत न हो जाए। अर्जुन के भीतर अब वह शोर नहीं था। युद्ध के अंतिम क्षणों में अर्जुन के भीतर किसी विजय का उत्साह नहीं था और न ही किसी पराजय का भय। वह केवल साक्षी भाव में स्थित था। उसने जाना कि साक्षी बन जाना ही मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब व्यक्ति अपने ही कर्मों का साक्षी बन जाता है तब वह उनसे बंधता नहीं। अर्जुन के लिए अब कर्म बोझ नहीं थे, वे केवल घटित हो रही प्रक्रियाएं थीं जिनमें वह पूरी ईमानदारी से उपस्थित था। यही कारण था कि उसके भीतर कोई पश्चाताप नहीं था। उसने जो किया उसे पूरी जागरूकता के साथ किया, और यही जागरूकता उसे मुक्त कर रही थी। जैसे ही युद्ध समाप्ति की ओर पहुंचा, अर्जुन ने अपने भीतर एक गहरी शांति को उतरते हुए महसूस किया। यह शांति किसी थकान के बाद मिलने वाला विश्राम नहीं थी, बल्कि एक गहन तृप्ति थी जो इस बोध से जन्मी थी कि उसने अपने धर्म से मुंह नहीं मोड़ा। उसने जाना कि धर्म कोई कठोर नियम नहीं, बल्कि उस क्षण में सही होने का साहस है।
कई बार सही होना आसान नहीं होता, लेकिन वही कठिनाई मनुष्य को भीतर से परिपक्व बनाती है। अर्जुन अब उस परिपक्वता को जी रहा था जहां प्रश्न समाप्त नहीं होते, लेकिन उत्तर खोजने की बेचैनी समाप्त हो जाती है। युद्ध के बाद का समय अर्जुन के लिए आत्मचिंतन का समय बन गया। वह पीछे मुड़कर देखता था, लेकिन अब उस दृष्टि में ग्लानि नहीं थी। वह हर क्षण को एक शिक्षक की तरह देख पा रहा था। जो गलतियां हुई वे भी उसे तोड़ नहीं रही थी, बल्कि उसे और अधिक मानवीय बना रही थी। अर्जुन ने यह गहराई से समझ लिया था कि पूर्णता कोई अवस्था नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। जो व्यक्ति स्वयं को पूर्ण मान लेता है, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है, और जो स्वयं को सीखता हुआ मानता है, वही हर क्षण नया होता रहता है। यह सीख उसके भीतर स्थायी रूप से बस चुकी थी। धीरे धीरे अर्जुन का जीवन युद्ध भूमि से आगे बढ़ने लगा, लेकिन गीता उसके साथ चल रही थी। अब वह जहां भी जाता, जो भी करता, उसके भीतर वही संतुलन बना रहता। वह जान चुका था कि गीता किसी ग्रंथ का नाम नहीं, बल्कि एक जीवित चेतना है, जो हर उस मनुष्य के भीतर प्रकट हो सकती है जो सत्य के साथ खड़े होने का साहस करता है। अर्जुन अब केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक सेतु बन चुका था। कर्म और चेतना के बीच, संघर्ष और शांति के बीच, जीवन और अध्यात्म के बीच। अंततः अर्जुन इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा कि उसने सब कुछ जान लिया है, बल्कि इस स्वीकार पर पहुंचा कि जीवन एक अनंत यात्रा है। यही स्वीकार उसे हल्का बनाए हुए था। उसने जाना कि प्रश्न आएंगे, संघर्ष आएंगे, कुरुक्षेत्र बार बार सामने आएगा, लेकिन यदि दृष्टि सही हो तो हर कुरुक्षेत्र साधना का क्षेत्र बन सकता है। और यही इस कथा का अंत नहीं, बल्कि उसका सार है कि जीवन में युद्ध समाप्त हो सकता है, लेकिन जागरूकता नहीं। जो व्यक्ति जागरूक हो जाता है, उसके लिए हर अंत एक नए आरंभ का द्वार बन जाता है। यही कथा समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से हर पाठक की अपनी गीता आरंभ होती है।